हनुमान भगवान श्री राम के महान भक्त थे। भगवान श्री राम के बाद यदि किसी का नाम स्मरण किया जाता है तो वो है हिंदुइज्म के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय हनुमान जी। इनकी बहादुरी और शौर्य की कहानी तो हर किसी ने सुनी होगी। इनके किस्से हमने रामायण और महाभारत में भी सुने हैं। हनुमान जी के बिना रामायण पूरी नहीं हो सकती। रामायण काल में जन्मे हनुमान सैकड़ों सालों बाद महाभारत काल में भी जिंदा थे। इनके अस्तित्व को हम त्रेता युग से जानते हैं। कहा जाता है कि महाभारत की लड़ाई से पहले हनुमान जी पांडवों से मिलने आए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त था। धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो हमें उनमें हिंदू धर्म के भगवानों के वापस स्वर्ग में जाने का वर्णन मिलता है, लेकिन शेष रहते हैं हनुमान जी, जिनके मरने या वापस स्वर्ग में जाने की बात किसी भी ग्रंथ में देखने को नहीं मिलती। इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है कि भगवान हनुमान अमर थे। कुछ महान लोगों ने उनके दर्शन करने की बात भी कही है, जिसमें ऋषि माधवाचार्य, तुलसीदास, स्वामी रामदास और राघवेंद्र स्वामी जैसे महापुरुष शामिल हैं। हनुमान जी को मानने वाले लोग कहते हैं कि हनुमान जी हर उस जगह पर मौजूद है जहां उनके भक्त उन्हें बुलाते हैं, उन्हें याद करते हैं, और हनुमान जी हर उस जगह आ जाते हैं जहां उन्हें सच्चे दिल से पुकारा जाता है। वहीं दुनिया भर में कई ऐसी जगहें हैं जहां ऐसे पैरों के निशान बने हुए हैं जिन्हें देखकर पता चलता है कि कोई ऐसा जीव मौजूद है जो आकार में बेहद विशाल है। दुनिया भर के कई अलग अलग देशों में इस तरह के विशालकाय पैरों के निशान काफी संख्या में पाए गए हैं और वैज्ञानिकों का ये दावा है कि ये निशान किसी ऐसे जीव के हैं जिसका शरीर काफी विशाल रहा होगा। अमेरिका में कई लोगों ने काफी बार एक विशालकाय जीव को घूमते देखने की बात कही है। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका की माया सभ्यता भी एक मंकी नामक भगवान की पूजा करती थी। इसके अलावा चीन की दंत कथा में भी एक मंकी किंग का जिक्र मिलता है, जो बहुत हद तक हमारे हनुमान जी से मिलते जुलते हैं। और ये सारे सबूत यही इशारा करते हैं कि हमारे हनुमान जी आज भी हमारी धरती पर हमारे बीच मौजूद हैं। इस बात का प्रमाण हमें श्रीलंका में रह रहे एक आदिवासी कबीले से मिलता है। कहते हैं जब भगवान राम ने अपना मानव शरीर छोड़ दिया था, तब हनुमान अयोध्या छोड़ भगवान राम की याद में श्रीलंका के जंगलों में पिदुरु पर्वत की तरफ चले गए, जहां जंगली आदिवासियों ने हनुमान जी की बहुत सेवा की। वहां से वापस लौटते वक्त उनकी भक्ति और सेवा से खुश होकर हनुमान जी ने इस कबीले के लोगों को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया और उन्हें ये वचन दिया कि वे हर 41 साल बाद उनके कबीले के साथ रहने आएंगे और उनकी पीढ़ी को आत्म ज्ञान देंगे। साथ ही हनुमान जी ने उन्हें एक मंत्र भी दिया, काल तंतु कारे चरंती एनर मरिष्णु निर्मुक्तेर कालित्वम अमरिष्णु। और इस मंत्र को देते हुए कहा कि जब भी तुम मेरे दर्शन करना चाहो तब ये मंत्र पढ़ना, मैं पलक झपकते ही आ जाऊंगा। पर उन कबीले वालों ने हनुमान जी से पूछा कि यदि ये मंत्र किसी और के हाथ लग गया और वो इसका गलत